मैं निहत सहचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है पर्वत। समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत भूपृष्ठ के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। समीपवर्ती धरातल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे ऐसे भाग जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों के लघु भाग जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम तथा विस्तार भी कम होता है पहाड़ी कहलाती हैं। पर्वतों को कुछ भूगोलविदों द्वारा परिभाषित किया गया है जो किस प्रकार है। सेल्सबरी के अनुसार संकुचित शिखर क्षेत्र वाले उच्च स्थल पर्वत कहलाते हैं। फिंच के अनुसार समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग जो निकटवर्ती धरातल से 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का कोण बनाते हैं पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों का वर्गीकरण का अध्ययन करने से पूर्व कुछ पर्वत संबंधित शब्दों के बारे में जानना उचित है। पहला है पर्वत कटक। संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कटक कहा जाता है। इनका एक ओर का ढाल तीव्र और दूसरी ओर का ढाल सामान्य होता है। दूसरा है पर्वत श्रेणी। एक ही काल में निर्मित पहाड़ एवं पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर कटक घाटियां सम्मिलित हों, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी। तीसरा है पर्वत श्रृंखला। विभिन्न युगों में निर्मित लंबे और संकरे पर्वतों का समानांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है, जैसे कि अपलेशन पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला। चौथा है पर्वत तंत्र। पर्वत श्रृंखला के विपरीत एक ही युग में निर्मित पर्वतों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि अपलेशन पर्वत, कार्डिलेरा। जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम के विस्तृत होते हैं तो उसे कॉर्डिलेरा कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग, इसे प्रशांत कॉर्डिलेरा कहा जाता है। पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों को स्थिति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर पर्वतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्थल स्थित पर्वत और समुद्र में स्थित पर्वत। पहला है स्थल स्थित पर्वत। इन्हें पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत। तटीय पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज, पूर्वी तट पर अपलेशन पर्वत, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एंडीज पर्वत, यूरोप के दक्षिणी किनारे पर अल्पाइन पर्वत समूह और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम किनारे पर एटलस पर्वत। आंतरिक पर्वत। आंतरिक पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि यूराल पर्वत, वॉस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, कुनलुन, थियान शान, अल्टाई, हिमालय आदि। समुद्र में स्थित पर्वत। अनेक पर्वतों का विस्तार सागर द्रोणी महाद्वीपीय निमग्न तटों पर पाया जाता है। इनमें से अधिकतम पर्वत जल के नीचे हैं, परंतु कुछ समुद्र स्थित पर्वत जल सतह के ऊपर भी विद्यमान है, जैसे कि हवाई द्वीप का मोनाकी पर्वत जो कि सागर तल से 4200 मीटर और सागर नितल से 9140 मीटर ऊंचा है। एंटीलियन पर्वत समूह जो कि सागर तल से 3000 मीटर लेकिन सागर नितल से 8400 मीटर ऊंचा है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों के निर्माण और विकास में
संपीड़न, खिंचाव, ज्वालामुखी उद्गार, पदार्थों का जमाव, अपरदन का प्रभाव, स्थलीय उभार आदि का इसमें सहयोग रहता है। और इसी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को 6 भागों में बांटा गया है। वलित पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत माने जाते हैं क्योंकि इनका विस्तार लगभग हर महाद्वीप में पाया जाता है, जैसे कि हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि। ये भूतकाल के नवीनतम पर्वत माने जाते हैं और इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण माना जाता है। इनमें सागरी जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं, जिनका एक ढाल अवतल और दूसरा ढाल उत्तल होता है, जैसे कि हिमालय का उत्तरी किनारा अवतल और दक्षिणी किनारा उत्तल है। दूसरा है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव की शक्ति द्वारा हुआ है। खिंचाव के कारण जब धरातली भाग में दरारें और भ्रंश पड़ जाते हैं तो इस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इन दरारों के समीप ऊंचा उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। जब पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है तो इन्हें भ्रंशोत्त पर्वत भी कहा जाता है। इनका आकार मेज के समान होता है। यूरोप महाद्वीप के राइन नदी भ्रंश घाटी के पश्चिम में वॉसजेस, पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज पर्वत और कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा इसके उदाहरण हैं। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, सिनसिनाटी उभार और हेनरी पर्वत। संग्रहित पर्वत, धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा आदि के निरंतर जमा होने से जो पर्वत बनते हैं उन्हें संग्रहित पर्वत कहते हैं। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा और पदार्थ, राख आदि के संग्रहित होने से जब संग्रहित पर्वत बनते हैं तो इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है, जैसे कि शास्ता हुड रेनियर यूएसए का, फिलीपींस का मेयॉन, जापान का फ्यूजियामा, इक्वेडर का कोटोपॉक्सी, एकांकागुआ चिली का और किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का इसका उदाहरण है। मिश्रित पर्वत, जब किसी पर्वत में कई पर्वतों की विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं तो उसे मिश्रित पर्वत कहा जाता है। इन्हें जटिल पर्वत भी कहा जाता है। इन पर्वतों का निर्माण पूर्ण रूप से आग्नेय या रूपांतरित चट्टान या बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित अवसादी शैल से होता है, जैसे कि सियरा नेवादा, व्हाइट पर्वत, एनाकोंडा यूएसए का आदि। अवशिष्ट पर्वत, अपरदन की शक्तियों के द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपरदित होकर अवशिष्ट के रूप में दिखाई देते हैं तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे कि भारत का विंध्याचल, रावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पार्श्वनाथ पहाड़ी आदि इसका उदाहरण है। पर्वत निर्माणकारी घटना और आयु के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना और आयु के आधार पर पर्वतों को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व या चर्नियन पर्वत। इनकी आयु 4 अरब से 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व की मानी गई है। लॉरेंशियन पर्वत, अल्गोमन पर्वत, किलार्नियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के,
यूरोप का फेनोस्कैंडिया, स्कॉटलैंड का एंजल्स और भारत का अरावली पर्वत इसका उदाहरण है। दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत। स्कॉटलैंड के कैलिडोनिया पर्वत के नाम पर इसे नामकृत किया गया है। ये पर्वत 50 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व के माने गए हैं। पैलियोजिक महाकल्प के सिल्वरियन और डिवोनियन शकों में इनका निर्माण माना गया है। स्कैंडिनेवियन ब्राज़िलाइट्स, भारत का विंध्याचल महादेव, सतपुड़ा आदि इसके उदाहरण हैं। हर्सिनियन पर्वत, जर्मनी के हार्ज पर्वत के नाम पर ये नामकृत है। पैलियोजिक महाकल्प के अंतिम शक पर्मियन में 28 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व की इनकी उत्पत्ति मानी गई है। फ्रांस का ब्रिटानी पर्वत, वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, ऑल्प्स का आंतरिक भाग, एशिया का अल्टाई, थियान शान, किंगन, जुगैरियन और तारिम बेसिन इसके उदाहरण हैं। अल्पाइन पर्वत, यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर ये नामकृत है। क्रिटेशियस शक, जिसे मेसोजोइक भी कहा जाता है, से प्लिस्टोसिन शक तक इनकी आयु मानी गई है। मुख्यतः टर्शरी युग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर आज भी सक्रिय माना गया है। ये वाला युग रॉकी अमेरिका का रॉकीज एंडीज, यूरोप के अल्पाइन पर्वत क्रम में ऑल्प्स, डेनारिक आल्प्स, कार्पेथियन आल्प्स, पिरेनीज, बाल्कन, कॉकेशस आदि इसके उदाहरण हैं। अफ्रीका का एटलस, हिमालय और पामीर की घाट के चाग्रोस, एल्बूर्स, कुनलुन, काराकोरम आदि इसके उदाहरण माने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट रिवाइंजिंग रेंज और हिमालय की तीनों श्रेणियां इसमें सम्मिलित हैं। पर्वतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, रॉकीज और हिमालय है। एंडीज 7000 किलोमीटर, रॉकीज 4800 किलोमीटर और हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला, न्यूजीलैंड में है। तीसरा व्हाइट पर्वत यूएसए के कैलिफोर्निया में है। चौथा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप के द्वारा होता है और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है। पांचवा अफ्रीका के मोरक्को में एटलस पर्वत है। छठा यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाले पर्वत यूराल और कॉकेशस है। छठा यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाले पर्वत यूराल और कॉकेशस है। सातवां फ्रांस और स्पेन की बीच की सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनेस है। आठवां ऑल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। ऑस्ट्रिया। नवा है एशिया की रीढ़ कुनलुन पर्वत को माना गया है। 10वां उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जो कि अलास्का में है और जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रूस पर्वत है जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6992 मीटर है। ऑल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। जर्मनी में राइन नदी भ्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है।